वेलकम बैक टू लेसन 3 ऑफ मॉड्यूल 3। और भाई आज के इस सेशन में हम बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है एंड हाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू गेट प्रॉफिट इन ट्रेंडिंग मार्केट, और कंसोलिडेशन में कितना मतलब कि डिफ़िकल्ट होता है कि मार्केट से कुछ प्रॉफिट बना पाना। ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या होता है, कंसोलिडेशन फेस में होता है। मतलब अगर आप देखें कि हफ्ते के 7 दिन जो हैं तो 7 दिन में से 4 दिन आप ये देखोगे कि मार्केट कंसोलिडेशन फेस में है एंड 3 दिन जो है तो मार्केट ट्रेंडिंग है। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम कंसोलिडेशन और ट्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कंसोलिडेशन पे हमको किस तरीके से ट्रेड लेना है, मतलब किस तरीके से हमारे ट्रेड्स में ट्रेंड को समझना इंपॉर्टेंट हो सकता है एंड कंसोलिडेशन के फेस पे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। ओके, सो ट्रेंड के टाइप क्या है, एवरीबडी नोज देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेंड इन द मार्केट। फर्स्ट इज अप ट्रेंड, या तो मार्केट अप ट्रेंड में है या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है मतलब वो हायर हाईज क्रिएट कर रहा है एंड हायर लोज क्रिएट कर रहा है। इस तरीके से ये मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ पर आप देखोगे ये हायर हाई क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, हायर हाई और हायर लो यहाँ पर मार्केट क्रिएट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट द अप ट्रेंड इज़। अप ट्रेंड में इस तरीके से प्राइस अपसाइड के लिए मूवमेंट करता है, हायर हाईज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। एंड सेकेंड इज डाउन ट्रेंड। जब मार्केट डाउन ट्रेंड पे होता है यानी कि मार्केट फॉल कर रहा होता है, प्राइस फॉल कर रहा होता है, उस टाइम पे लोअर हाईज बनते हैं और लोअर लोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है डाउन ट्रेंड के मार्केट में। व्हेन मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड इट मेक्स लोअर हाई एंड लोअर लोज। ठीक है, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होगा डाउन ट्रेंड वाले मार्केट में। अभी एक इम्पॉर्टेंट थिंग कंसोलिडेशन, जो मैंने आप लोगों को बताया पहले ही कि मार्केट ज़्यादातर कंसोलिडेशन के फेज में होता है। कंसोलिडेशन को हम रेंज भी बोल सकते हैं, साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट बोलते हैं या चॉपी मार्केट भी कहा जाता है। इस टाइम पे क्या हो रहा होता है कि प्राइस एक रेंज बना के प्राइस क्या कंसोलिडेट कर रहा होता है, वहीं पे प्राइस ट्रेड कर रहा होता है। तो इस तरीके का जो फेस होता है मार्केट को, इसको हम कंसोलिडेशन फेस बोलते हैं। इस फेस को हम बोलते हैं कि मार्केट ना ही प्राइस ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, वहीं पे फंसा हुआ है। सो दिस इज़ कॉल्ड द कंसोलिडेशन फेस। एंड प्राइस मूवमेंट कहाँ पर होता है, तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही प्राइस घूमते रहता है। फॉर एग्जांपल दिस अपर साइड पे मान लो ये रेजिस्टेंस है, लोअर साइड पे ये सपोर्ट है और प्राइस इस रेंज के यहाँ पर रेंज बना के इसी के बीच में मूवमेंट कर रहा है। सो दिस इज़ व्हाट कॉल्ड द फेस ऑफ कंसोलिडेशन। ना ऑफन फॉर्म्स ऑफ पैटर्न्स लाइक रेक्टेंगल का पैटर्न फॉर्म हो करेगा, ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करेगा, फ्लैग एंड पेनेंट पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा। तो मार्केट जब इस फेस में होता है उस टाइम पे मार्केट क्या कर रहा होता है, मार्केट उस टाइम पे पैटर्न्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है। अब ये ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है या फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है या रेक्टेंगल पैटर्न का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, या तो फिर क्या हो रहा है कि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है या रेक्टेंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके के पैटर्न्स का फॉर्मेशन कर रहा होता है मार्केट जब कंसोलिडेशन फेज में होता है। मूविंग फर्दर, नाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेंड एंड कंसोलिडेशन। कि ट्रेंड और कंसोलिडेशन के बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो लीव इट, डेफिनेशन एवरीबडी नोज। मूवमेंट की हम बात करेंगे तो यहाँ पर ट्रेंड पे अगर मूवमेंट की हम बात करें तो यहाँ पर हायर हाईज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है और लोअर हाईज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन होगा कब, जब डाउन ट्रेंड पे होगा। तो ट्रेंडिंग मार्केट है मतलब मूवमेंट अच्छा है। और कंसोलिडेशन में भाई प्राइस एक टाइट रेंज के अंदर फंसा हुआ है, एक बॉक्स के अंदर फंसा हुआ है, तो मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्या करेगा, ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो का फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ पर कंसोलिडेशन में क्या होगा, कोई भी क्लियर स्विंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। प्राइस क्या करेगा, वहीं फंसा हुआ है या अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, समटाइम्स हल्का सा हाई, समटाइम बड़ा हाई, समटाइम छोटा हाई। तो इस तरीके से आपको क्या ये कंसोलिडेशन फेज में मार्केट मूव करते हुए दिखेगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम्स के वॉल्यूम्स कहाँ पर अच्छे आ रहे होते हैं, अच्छे वॉल्यूम आ रहे होते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। ठीक है, हाई वॉल्यूम आते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में
और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के नियर अराउंड और अच्छे वॉल्यूम आते हैं। कंसोलिडेशन में क्या होता है, वॉल्यूम्स लो होते हैं एंड डिक्रीज होते जाते हैं ग्रेजुअली। नाउ ट्रेडर्स का फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, ट्रेडर्स ऑलवेज फोकस ऑन द ट्रेंड्स पे फोकस करते हैं भाई हम, क्योंकि जहाँ पर मूवमेंट है, जहाँ पर प्राइस भाग रहा है, वहाँ पर ट्रेडर को प्रॉफिट बनेगा। सो ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स प्रेफर दिस। बट रेंज और ब्रेकआउट में क्या करते हैं लोग, रेंज और ब्रेकआउट में लोग स्कैल्पिंग करते हैं, ठीक है, या तो फिर ब्रेकआउट का वेट करेंगे, या ये जो होता है कंसोलिडेशन का फेस, ये होता है बेस्ट किसके लिए, ऑप्शन सेलर के लिए। ऑप्शन सेलर जो होते हैं भाई वो यहीं पर पैसा बनाते हैं, इसी फेस में ऑप्शन सेलर पैसे बनाते हैं, क्योंकि प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ होता है, वहाँ पर प्रीमियम डिके का बेनिफिट उठा के ऑप्शन सेलर्स प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट साइकोलॉजी को कैसे ये दर्शाता है, तो वन साइडेड मार्केट अगर है तो यहाँ बायर्स सेलर्स, ठीक है, के कंट्रोल में है। मतलब कि यहाँ पर जो है तो बायर्स या सेलर्स, अगर आप ट्रेंड में है तो बायर्स पैसे बना रहे हैं, डाउन ट्रेंड पे है तो सेलर्स पैसे बना रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि मार्केट अनडिसाइडेड है, ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों का ही पार्टिसिपेशन लो है, मतलब ना ही उतने तेज़ी से बायर्स इसको बाय कर रहे हैं, ना ही उतनी तेज़ी से सेलर्स इसको सेल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द मार्केट साइकोलॉजी व्हेन मार्केट इज़ इन ट्रेंडिंग मोड और इन कंसोलिडेशन मोड। मूविंग फर्दर, नाउ हाउ टू ट्रेड। अभी ट्रेड किस तरीके से करना है, ट्रेंड्स को कैसे ट्रेड करना है, कंसोलिडेशन को कैसे ट्रेड करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेंड की। सो फॉलो द डायरेक्शन, पहले तो डायरेक्शन को फॉलो करो कि मार्केट किस डायरेक्शन में है। अप ट्रेंड में है, बाइंग साइड की ट्रेड होनी चाहिए, डाउन ट्रेंड पे है, सेलिंग साइड की ट्रेड होनी चाहिए, ठीक है। अगर अप ट्रेंड में है तो क्या करना है, बाइंग साइड की ट्रेड, और डाउन साइड पे है तो सेलिंग साइड की ट्रेड। अभी हम कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड लाइंस, दीज ऑल वी कैन यूज़, ठीक है। बाकी प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड हम बात करें तो जैसे यहाँ पर अप ट्रेंड में हाई लगाया इसने, फिर ये लो लगाया, सो दिस विल बी अवर ब्रेकआउट, दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस का लेवल। ये हाई लगाया, ये लो लगाया, दिस विल बी अवर ब्रेकआउट, दिस विल बी अवर स्टॉप लॉस का लेवल। तो इस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी। कंसोलिडेशन में कैसे काम करना है, कंसोलिडेशन में ये अगर आप प्योरली बायर हैं, फ्यूचर्स पे आप वर्क कर रहे हैं तो डू नॉट एंटर इन कंसोलिडेशन, सिंपल सा स्ट्रेटेजी यही है। कंसोलिडेशन फेस में है तो यहाँ एंट्री ही ना करो, ज़्यादा बेटर है। अगर आप ऑप्शन बायर हैं, अगर आप फ्यूचर्स पे बाइंग करते हैं तो, या सेलिंग करते हैं तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करें। ये होता है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर के लिए। कंसोलिडेशन इज़ फॉर ओनली ऑप्शन सेलर, ठीक है, ऑप्शन सेलर के लिए ही बस ये होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर्स के लिए होता है कंसोलिडेशन। बाकी हमको क्या करना है, ट्रेंडिंग मार्केट में वर्क करना है, अप ट्रेंड पे बाइंग के ट्रेड्स, डाउन ट्रेंड पे सेलिंग के ट्रेड। Okay guys, so this is it in this lecture. See you in the next lecture. Thank you for watching.